सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव बीजप्रगुणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं त्वपेतजम्बोफलचारुभक्षम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ वरिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सुखदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। यहाँ प्रतिष्ठापक देव ब्रह्मचारी कृष्ण जी सभी कर्ण में विराजमान आत्म श्री परमात्मा को नमन करते हैं। हम गीता जी का पहले ध्यान करते हैं। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्गीतेश्वरीं। नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे वल्लभविन्दाय पात्रनेत्र येन त्वया भारतदैर्लवण प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्ससुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महता वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतथा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शैलग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुल अस्वस्थामविकर्णघोरमृगा दुर्योधनावर्तनी सोतीर्णखलु पाण्डवैर्नदी कवर्तकः केशवा पाराशर्यवचा सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानकेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जनशतपदैर्हरः पीपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलप्रदर्शिना श्रेयसि। मोकं करोति वाचालं गुल्लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा
ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। नवमे श्लोक से कार्यम इत्येव जत कर्म कार्यम इत्येव यत् कर्म नियतं विक्रियते अर्जुन नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः सत्यागः सात्विको मतः न देष्ट कुशलं कर्म न देष्ट अकुशलं कर्म न दुष्ट अकुशलं कर्म कुशले नानुसज्जते कुशले नानुसज्जते त्यागे सत्य समाविष्टो त्यागे सत्य समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः मेधावी छिन्न संशया। यहाँ पर यह चर्चा चल रही थी कि त्याग 3 प्रकार का होता है। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे पार्थ त्याग 3 प्रकार का होता है। पहला और दूसरा त्याग दोनों में कर्म का ही समूल त्याग होता है। कौन कौन करते हैं? तमोगुणी और रजोगुणी। तमोगुणी जो होते हैं मोह के कारण मोह के वश वह कर्म को पूर्ण रूप से त्याग देते हैं और रजोगुणी शरीर के कष्ट के कारण कर्म को ही त्याग देते हैं, मतलब कर्म को करते ही नहीं। ये दोनों प्रकार के रजोगुणी और तमोगुणी, एक को मोह के कारण और दूसरा शरीर को कष्ट होगा उस काम को करने से, इस कारण से कर्म को करता ही नहीं, आगे नहीं बढ़ता। तीसरे जो होते हैं शतोगुणी, वह नित्य नैमित्तिक जो नियत कर्म हैं उनको करते रहते हैं, लेकिन एक तो उनमें आसक्ति नहीं होती और दूसरा फल की इच्छा भी नहीं होती है, और इसी कारण से उसको सात्विक त्याग कहा गया है। कल बताया गया था जो सात्विक त्याग करता है यानी कर्म को नियत जो कर्म है, नियत कर्म क्या? यज्ञ दान तप, यह जो तीनों कर्म ऊपर बताए गए थे, इसको बिना कर्म करता रहता है, लेकिन उसमें न तो आसक्ति होती है न कोई फल की इच्छा होती है। तो ऐसे अधिकारी को क्या बताया गया? जतु अधिकृतः संगम त्यक्त्वा फल अभिसंधम च नित्यम कर्म करोति। ऐसा जो कर्म अधिकारी है यानी जो अविद्या से ग्रस्त है, क्योंकि जो अविद्या से ग्रस्त है वही कर्म का अधिकारी होता है, तो वह फल और संग को अनियासक्ति को छोड़ करके इन कर्मों को करता रहता है। तस्य फल राग आदिना ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री केशव गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव। महानगर पालिका मैं तो पेमेंट कर दिया, अब उनको आया होश। तो ऐसा जो अधिकृत है यानी अविद्या से ग्रस्त है, लेकिन वह धीरे धीरे कर्म करते हुए गुणातीत की तरफ बढ़ रहा है, यानी शतोगुणी पूर्ण रूप से हो चुका है और कर्म कर रहा है, लेकिन कर्म के फल का त्याग
और आसक्ति भी बिना आसक्ति के, और कर्म से हमें कुछ चाहिए भी नहीं। इस प्रकार से जो कर्माधिकारी है वह कर्म कर रहा है तो उसका परिणाम क्या होता है, उसका अंतःकरण विशुद्ध होता है, चित्त प्रसन्न होता है। और क्या दिया, और कृष्ण उसका अंतःकरण एक तो शुद्ध हो गया, जो कलुष था वह नष्ट हो गया। और क्या हुआ, नित्य कर्मों के अनुष्ठान द्वारा वह संस्कृत परिष्कृत हो जाता है, उसकी बुद्धि भी शुद्ध हो जाती है, शुभ कर्मों की तरफ बढ़ती है। और क्या, विशुद्धम, एक तो अंतःकरण विशुद्ध हो गया, शुद्ध हो गया, प्रसन्न रहता है। और आत्म आलोचन क्षमम भवति, और अपने आत्मा का अनुलोचन भी करता रहता है, मतलब अपने आत्मा का आत्मचिंतन भी करता रहता है। तस्यैव नित्य कर्म अनुष्ठानी, ऐसा जो साधक है इस नित्य कर्म के अनुष्ठान से विशुद्धांतःकरण से उसका क्या होता है, अंतःकरण बिल्कुल विशुद्ध हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। आत्मज्ञान अभिमुखस्य, और वह आत्मज्ञान पर प्राप्त करने के लिए कहाँ जाता है, क्रमशः गुरु के शरण में जा करके, गुरु उपनिषद के माध्यम से, कल बताया था ना किसने बताया था, गुरु उपनिषद आया था ना, मांडव्य उपनिषद में आया था। ये सातों याद है स्थिति क्या, ये सातों स्थिति जो बताई गई थी साधक के लिए, इसमें यह बताया गया था, देखो गुरु उपनिषदन के पहले क्या है, पहले साधक के अंदर यह भावना आनी चाहिए ना, भावना आ जाए क्या, यह जो मुख्यत्व की पूर्ण भावना आनी चाहिए, वह कि हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे ही करेंगे, मोक्ष को हमें हमारा प्राप्त करना वही हमारा धर्म है। तो उसके निमित्त क्या करेगा, पहले अपने अंतःकरण को शुद्ध करेगा। भाई गुरु के पास कौन जाएगा, जिसकी पूर्ण इच्छा होगी, किसके लिए, मोक्ष के प्राप्ति के लिए, ज्ञान के प्राप्ति के लिए, जो आत्मज्ञान को जानना चाहेगा, आत्मज्ञान यानी आत्मा को जानने की जिसमें तीव्र इच्छा है, और जिसको आत्मा के जानने में ही इच्छा नहीं है वो क्यों जाएगा गुरु के पास, तो वही गुरु के घर जाएगा। जो आत्मज्ञानी है, आत्मज्ञान आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, जो इस शरीर के अंदर चेतन और जड़ दोनों मिला हुआ है, उसको ठीक तरह से पहचानना चाहता है, समझना चाहता है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, तो वह गुरु के पास जाएगा। कब जाएगा, जब उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, विशुद्ध हो जाता है, यानी साधय चतुष्टय से संपन्न साधक ही जाएगा, ठीक है, वह गुरु उपनिषदन यानी गुरु के पास जाता है। और जाके क्या करता है, पदार्थ भी तत्व का ज्ञान प्राप्त करता है कि मैं क्या हूँ और ये जगत क्या है, मैं और जगत क्या है, ये अद्वैत का। और फिर अद्वैत का ध्यान करते करते, दोनों पदार्थों का चिंतन करते करते फिर वो अद्वैत में आ जाता कि यह जो संसार दिखाई दे रहा है यह कुछ नहीं है, बल्कि यह वही ब्रह्म ही नाना रूपों में खेल रहा है, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। तो ये चौथी क्या हो जाती है, अद्वैत। और जब अद्वैत में निश्चित हो जाता है तो उसको दृढ़ करने के लिए क्या, विरोध परिहार, जो उसमें थोड़ा बहुत फिर भी है विरोध, उसका परिहार निराकरण कर देता है, जो भी कहीं शंका इत्यादि है वो उसका निराकरण कर देता है। और उसके बाद छठा फिर साधन और फिर फल, यह 7 चीज़ें कल बताया गया। छठा साधन और फल। साधन तो हला कुछ नहीं, इसमें नित्य श्रवण ही बना नहीं है, और क्या साधन है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि उसी चीज़ को एक प्रकार से कि अपने आत्मा का अवलोकन करते करते नित्य कर्म का अनुष्ठान करके उसका अंतःकरण विशुद्ध जब हो जाता, शुद्ध हो जाता है, तो अपने आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु की शरण में जा करके तत्र तिष्ठ, तत्र
तत् निष्ठा से आता है। तत् निष्ठा, पूर्ण पक्का निष्ठा करके निष्ठा कर लेता है आत्मज्ञान में, उस जिसका पूर्ण निष्ठा हो जाती है क्रम से, वह उसकी स्थिति हो जाती है। मतलब उस आत्मज्ञान में पूर्ण रूप से उसका निष्ठा हो जाती है। तो तद वक्तव्यम इतिहास, तो वह क्या कहते हैं, कैसे प्राप्त होती है, उसी के विषय में यह श्लोक है जो कि अभी पढ़ा था। न देष्ट, अब इसका संधि विक्षेप करोगे, देष्ट कुशलम, इसमें देखो ये आएगा देष्टि अकुशलम, मतलब अकुशलम कर्म, जो अकुशलम का अर्थ होता है जो शोभनीय नहीं है, अशोभनीय कर्मों से वह किसी प्रकार का द्वेष नहीं करता है। जैसे अशोभनीय और काम्य कर्म भी जो करने वाला, दोनों के लिए भाष्य में बताया हुआ है। तो जैसे मान लीजिए कोई आप जा रहे हो और रास्ते में कोई शराब की दुकान चला रहा है या और कुछ चला रहा है, शोर कर रहा, पढ़ रहे हो, शोर कर रहा, लेकिन आपको चूँकि आप आत्मनिष्ठ हो गए हो तो आपको किसी प्रकार का उससे द्वेष नहीं होगा। वह जो अशोभनीय कर्म कोई कर रहा है, कोई अपने वासना से युक्त होकर के भी कर्म कर रहा है, तो आप उससे कोई प्रयोजन नहीं है, आप उसको नहीं छोड़ोगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इन प्रैक्टिस में बता रहा हूँ, क्या होता है, कोई गलत काम कर रहा है, हमें मालूम होता है गलत काम कर रहा है, तो उसको हम टोक देते हैं ना। लेकिन जो ज्ञान निष्ठ हो जाता है, नहीं, कोई मतलब नहीं, कर रहा उसका फल इसको मिलेगा, हमें क्या। सवेरे शायद हमने बताया अभी था किसी संदर्भ में, जाना नहीं आता, हाँ बताया था कुशले, और क्या, किसी को क्या बताए थे, हम ही लोगों को तो बताए थे। कोई इसका हमारे कहने का भाव यह था कि किसी संदर्भ में बताया था। वो संदर्भ क्या था, वो संदर्भ नहीं आता था, किसी संदर्भ में बताया था। कौन सा संदर्भ है, संदर्भ तो मेरे को नहीं आता था। किसके उपलक्ष्य में, किस मतलब किस कौन सा बात आई थी, तो उसके ऊपर मैंने कहा था कि कोई कुछ भी करे, जब हमें तो खुद ही ज्ञानी होने का प्रयास करना चाहिए। हम अपने ज्ञान में निष्ठ हो जाए, दूसरा हो या ना हो, उसका हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। यही होते करते हैं। आप स्वयं निष्ठ हो, आपको क्या करना है उसके बारे में सोचो, दूसरा क्या करता है, चाहे कहते हैं न चूल्हा भाड़ में जाए, उससे कोई प्रयोजन नहीं। आप अपने को देखो, अपने को आत्मचिंतन करते हुए आगे बढ़ो बस। और न कुशले कर्म, कुशले न अनुसज्जते, अनुसज्जते माने आसक्ति, जो शोभनीय कर्म हैं, जो अच्छे कर्म हैं, उनको भी यह नहीं चाहता कि इसमें से आसक्ति नहीं करता। इसका मतलब क्या है, यह नहीं चाहता कि हमेशा मैं यही काम ही करता रहूं। हाँ, वो हमेशा ये हमारे पास पड़ा ही है। मतलब न तो अगर कोई अशोभनीय कर्म कर रहा है या काम में वासना से युक्त होकर के काम कर रहा है, तो उससे वह द्वेष नहीं करता। और कुशल कामों में जो शोभनीय कार्य होते हैं, आत्मकल्याण के लिए जो कार्य होते हैं, उससे भी वह आसक्ति नहीं करता। कोई कार्य कोई बताया कि यह मोक्ष को प्राप्त करेगा, क्योंकि वो अपने आप ही अपने आत्म में दृढ़ है, तो उसको क्या मतलब उससे, तो उसकी भी परवाह नहीं करता, उससे कोई आसक्ति नहीं करता। और क्या है, अगले लाइन में देखो, त्यागी सत्य समाविष्टो, सत्य में यानी वह जो सतो गुण में समाविष्ट माने उसके पूरे अंतःकरण में समाविष्ट माने व्याप्त हो गया है, तो वह सतो गुण ही उसके अंतःकरण में व्याप्त है। मेधावी, तो ऐसा जो मेधावी है, मेधावी का यहाँ पर अर्थ भाष्यकार ने बहुत अच्छा दिया है कि मेधावी किसको कहते हैं, तो मेधया आत्मज्ञान लक्षणया प्रज्ञा संयुक्त तत्वान मेधावी मितत्व, मतलब जो आत्मज्ञान जिसके अंदर प्राप्त हो चुका है वो मेधावी नहीं है। जैसे मेधावी क्या होता है, कोई अगर मान लो बहुत अच्छा स्कॉलर है और या PhD किया हुआ है या बहुत
अच्छे नंबर प्राप्त किया यूपी का, तो हम लोग क्या कहते हैं, मेधावी, ठीक है ना। और इसकी मेधा शक्ति यानी इसकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है, पाते हैं ना। लेकिन यहाँ पर मेधावी का यह मतलब नहीं है। यहाँ पर मेधावी का तात्पर्य यह है जो आत्मज्ञान से संपन्न हो चुका है, बाकी दुनिया से में मतलब नहीं है। और नहीं तो यहाँ कर्म के बारे में, निष्काम कर्म की बातें चल रही है ना, कि जो फल का त्याग कर लेता है, तो वह फल का त्याग नित्य कर्म है, तो उसमें वह नहीं आएगा। जैसे कोई मान लो स्मृति के अनुसार कोई हॉस्पिटल खुलवा रहा है, या कोई गरीबों को, दीन दुखियों को बांट रहा, तो वह सब कर्म नहीं आते हैं, ठीक है। वह कर रहा है तो उसका क्या होगा, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी ना, तो उसका तो फल वही हो गया कि समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ले यहाँ पर जो आत्मज्ञान का है, जो श्रुति द्वारा प्रतिपादित विषय है, श्रुति नहीं बताया है क्या, यहाँ पर चल भी रहा है जग वेदांत तक, इन तीन के अलावा चौथी चीज का बात नहीं है। तो यही जग वेदांत को जब बिना किसी कामना के, कामना से रहित होकर के, और कामना का फल एक ही बात है, भाई फल नहीं चाहिए, यानी कामना से रहित होकर के फल भी नहीं चाहिए, और कामना है ही नहीं है, और बिना आसक्ति की ऐसा जब कर्म करता है तो फिर उसका अंतःकरण शुद्ध होता है, और फिर वह आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है। धीरे धीरे कैसे प्राप्त करता है, जब गुरुदेव के पास जाता है तभी प्राप्त करेगा। इसीलिए आगे और दिया हुआ उस विज्ञान हेतु विवेक विज्ञान जब हो जाता है, तो वह उसमें जब व्याप्त हो जाती है, तो संन्यास सयुक्त, उसको तो हम कहते हैं यह संन्यास। लेकिन फिर उससे हो करके वह मेधावी छिन्न संशय कब होता है, बताया गया ना क्या, तद विज्ञानेन सह गुरुदेवादिगच्छति समत्पाणी श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठम, है ना। पहले वह संसार के जितने कर्म हैं उनको अच्छी तरह से देख, जो कर्म है कृत और अकृत दोनों कर्मों को अच्छी तरह से देख ले, और फिर उसको ज्ञान प्राप्त करने के लिए वह गुरुदेव की शरण में जाए, जो श्रुति मतलब शास्त्र का जानने वाला हो, और साथ ही जो है अपने स्वरूप में स्थित हो। ऐसे तो बहुत कम लोग मिलते हैं, अपने ही स्वरूप में हमेशा रहे, केवल आपको ज्ञान देने के लिए वह व्यवहार में आए, बाकी अपने रूप निर्माण करें। तो ऐसा जब है तो वह जो है जो भी ज्ञान देगा, आपका जो भी शंका है, आप किसके बारे में, संसार के बारे में नहीं, आत्मा क्या है और अनात्मा, आत्मा क्या है, आत्मा ही ब्रह्म है, और ब्रह्म के अतिरिक्त जितना भी चीज संसार में दिखाई दे रहा सभी अनात्मा है। ये तत्वबोध में बताया गया आत्मा की परिभाषा, क्योंकि ब्रह्म ही एक है, वही सत्य है, सत्यम ब्रह्म, और बाकी उसके अतिरिक्त अन्यत्र जो है ब्रह्म के अतिरिक्त क्या है, सब मिथ्या है, सब अनात्मा। बाकी इसका अच्छी तरह से शंका जब ये दूर हो जाती है, शंका छिन्न भिन्न हो जाती है, तो संशयो जश आत्मस्वरूप अवस्थानम, तब वह अपने आत्मस्वरूप में स्थित होता है। तो देखो पहले क्या कर रहा था, वह था अविद्या से ग्रस्त था, साधक अविद्या से ग्रस्त था, जैसे आम आदमी है अविद्या से ग्रस्त। उसने एक कर्म कर लिया, क्या, जो नियत कर्म है, नित्य कर्म है, उसको करने लगा नियम, और उसमें केवल फल की भावना को यानी अपनी कामना को छोड़ दिया, किससे हमें कुछ फल प्राप्त होगा उस भाव को छोड़ दिया, और उससे आसक्ति को छोड़ दिया, और कर्म करता रहा। तो धीरे धीरे उसका आत्मा शुद्ध हो गया, अरे आत्मा का अंतःकरण शुद्ध हो गया, अंतःकरण में प्रसन्नता, मन प्रसन्न हो गया, प्रसन्न हो गया। तो फिर आत्म अवलोचन, आत्मालोचन मतलब आत्म चिंतन करने लगा, और उस आत्मचिंतन के फलस्वरूप क्या हुआ, उसको धीरे धीरे संसार से उपरति हो जाती है, फिर जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होती है, मोक्ष की
इच्छा होती है वह गुरु के शरण में जा करके वह ज्ञान प्राप्त करे और फिर उसके सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं तो अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक अज्ञानी किस प्रकार से अपने स्वरूप में स्थित होता है इन 2, 3, 4 श्लोकों के माध्यम से बताया गया। फिर अपने स्वरूप में स्थित होता है। कोई बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है। और वह छिन्न क्या होता अभी बताया, अविद्याकृत संशयो जस आत्मस्वरूप भाव स्वरूप अवस्थानम एवं परम निःशेष साधनम न अन्यत किंचित एवं निश्चयेन छिन्न संशय। अपने स्वरूप में स्थित हो गया तो इसमें और कोई शंका नहीं होती है। तो इस प्रकार से वो अपने स्वरूप। अगली लाइन क्या है, उसी को हम त्यागी कहते हैं जो कि अशोभनीय और काम कर्म करने वाले से कोई द्वेष नहीं करता है और स्वयं जो शोभनीय कर्म है उससे कोई उसकी आसक्ति नहीं होती है और उसके चित्त में बिल्कुल अंतःकरण में सत्य से व्याप्त हो जाता पूरा उसका अंतःकरण। वही में भावी, वही जो त्यागी या मेधावी जो है, वही जो विद्वान है, जो आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वही क्या है उसके सारी संशय दूर हो। आत्मा का ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? बिना गुरु उपनिषद में यानी गुरु के शरण में गए हुए नहीं होगा, क्योंकि यह नित्य कर्म करने से उसका अंतःकरण पवित्र हो गया, उसके मल जो थे कलुष थे वह दूर हो गए और साथ साथ उसके ज्ञान प्राप्त की, आत्मा के बारे में, अनात्मा के आत्मा के जाने की इच्छा उठी और गुरु के पास जाकर के गुरु से ज्ञान प्राप्त किया। सारे संशय जो उसकी शंकाएं थी सब समाप्त हो गई, फिर वो अपने स्वरूप में स्थित हो। तो यह इसका शब्दार्थ हो गया आपके पास से। और इसका भाष्य थोड़ा सा लंबा है, इसको देखो, क्योंकि भाष्य में बहुत कई चीज़ें मिलेंगी। एक अतिरिक्त मैंने बताया, लेकिन बहुत चीज़ें। न दृष्टि अकुशल, अकुशल का अर्थ बाद में दिया हुआ है, देखो उसमें देखो ना क्या दिया हुआ है, 10वें श्लोक के आगे देखो भाष्य में। ये तुम्हारा कुछ और खुला हुआ है, ये दिखाई दे रहा है, 10वां श्लोक नहीं है। 10वें श्लोक में तो एक ही श्लोक है और भाष्य बहुत लंबा है। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये 413 पेज पर है, 413 पेज। 18वां ध्यान नहीं पड़ेगा, यही होगा सर, देखो यही है ना, कुछ रफ। तो अकुशल का अर्थ दिया है अशोभनम और काम्यम कर्म, मतलब जो कि अशोभनीय कर्म होते हैं। अशोभनीय का मतलब क्या है? जो कि पुनर्जन्म देने वाले, काम कर्म भी पुनर्जन्म देने वाले होते हैं ना। हाँ, जैसे शराब का बेचना है और कोई गलत काम करना है, वेश्यावृत्ति है या जुआ खेलना है, चोरी करना है, इत्यादि है ना। तो अकुशल जो अशोभनीय कर्म हैं और काम्य कर्म, शरीर आरंभ द्वारे यह कर्म कैसे होते हैं? यह शरीर का आरंभ करने वाले, यानी पुनः दोबारा इस संसार में आने वाले, ले जाने वाले होते हैं। संसार कारणम किम अनेन इति एवं, तो किम अनेन, इसका मेरे साथ क्या प्रयोजन है, इसका हमारे साथ क्या मतलब है? क्योंकि यह जो कर्म है अकुशल कर्म है, यानी अशोभनीय कर्म है और काम्य कर्म है, यह तो पुनः संसार में आने जाने वाले हैं, यानी बंधन में डालने वाले कर्म हैं। इसलिए वह जो त्यागी पुरुष है, सतोगुणी पुरुष है, सतोगुणी का त्याग करता है, तो वह क्या उसके मन में विचार आता है कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि यही कहा है किम अनेन इति, मतलब इसमें हमारा क्या मतलब है, कोई प्रयोजन नहीं है। इति एवं, इसमें हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। शब्द का अर्थ समझ रहे हो ना, दृष्टि कुशलम करना। अब कुशल का अर्थ क्या बताया? आगे कुशली है ना, इसका शोभने, शोभन कर्म, नित्य कर्मणि सत्य शुद्धि, ऐसा कर्म नित्य कर्म, नित्य जो कर्म है, जो कि अभी पीछे आया था ना, नित्य कर्म जो है
सतोगुण बढ़ाने वाले होते हैं, शोधन करने वाले हैं। तो ज्ञान उत्पत्ति निष्ठा हेतुतेन, तो उससे क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था कि उन नित्य कर्मों को बिना किसी फल के इच्छा के और बिना उसमें आसक्ति की वे करते हैं, तो ज्ञान की उत्पत्ति होती है जो कि मोक्ष का कारण होता है, मोक्ष का कारण होता है। इति एवं न अनुसज्जते, अनुसज्जते माने आसक्ति, आगे दिया हुआ। तत्र अपि प्रयोजन अपश्यन, उसमें कोई उसका प्रयोजन उद्देश्य नहीं दिखाई देता। अनुसंगम प्रीति न करोति तत्, उससे प्रेम नहीं करता है, प्रेम नहीं करता है अर्थात उसके प्रति कोई आसक्ति वह नहीं होती। सीधी सादी बात हो गया। कोई है गलत काम करने वाला है, व्यभिचार करने वाला है, अशोभनीय कर्म करने वाला, या काम कर्म कर रहा है कि हमें स्वर्ग मिलेगा, यह यज्ञ कर रहा है और लेकिन कामना के साथ कर रहा है, तो यह सभी कर्म क्या हैं, संसार के बंधन के कारण है, यानी पुनः जन्म देने वाले हैं। तो वह कहता है इससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। लेकिन जो कुशल कर्म हैं, शोभनीय कर्म हैं, अच्छे कर्म हैं, तो अच्छे कर्म जो हैं यानी नित्य नैमित्तिक कर्म जो हैं, उसमें के प्रति भी वह कोई प्रेम नहीं रखता है कि नहीं इसको हमें करना ही है, यानी कोई उसमें आसक्ति नहीं होती है। आगे देखो दूसरी पहले में कह पुनः सौ, तो वह कौन सा है पूछ रहा है, वो कौन है। वो कह रहे हैं त्यागी पूर्वतेन संग फल प्रत्यागेन तद्वान त्यागी, वही जो पहले बताया गया था, जो पहले बताया गया पूर्वोक्त मतलब पहले जो कहा गया था कि जो विद्वान तद्वान, जो विद्वान क्या करता है यजो साधक के लिए कि फल और संग के दोनों मतलब फल और आसक्ति को त्याग करके नित्य कर्म करता है, वही की बात हो रही है, उसी त्यागी की बात हो रही है। जो सतोगुणी जिसको त्याग कहा गया उसी त्यागी की बात हो रही है। जह कर्मणि संगम तत्व, वह जब नित्य कर्मों को आसक्ति को छोड़ करके करता है, तत्फलम च, उसका फल भी छोड़ देता है, तो नित्य कर्म अनुष्ठायी सत्यागी। इस प्रकार से जो नित्य कर्म करता रहता है, नित्य कर्म का अनुष्ठान करता रहता है बिना किसी आलस के, उसी को कहते हैं त्यागी। तो इसलिए जो नित्य कर्म हैं आपकी, जैसे संध्या बंदन, उसको करते रहो बिना किसी आलस के करते रहो, और यही मुक्ति का साधन है। यहाँ पर भगवान की मुक्ति की बात ही है, भगवान के द्वारा बताया हुआ है, तो इसमें कोई गलत नहीं हो सकता है। और गीता जी को श्रीमद् भगवद गीता जो प्रस्थान त्रयी में आता है, ये तो आपको मालूम है, प्रस्थान त्रयी में 3 ग्रंथ आते हैं, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र। तो ब्रह्मसूत्र तो अभी हम लोगों के थोड़ा सा दूर है, हमसे दूर है, उनके भी गुरुदेव ने पढ़ाया नहीं है, हालांकि थोड़ा बहुत हमने अध्ययन वैसे किया है जिज्ञासा के लिए, लेकिन उपनिषद तो हम लोग काफ़ी पढ़ चुके हैं वैसे, और इसको भी पढ़ चुके हैं, गीता जी भी। तो यह गीता जी में जो कुछ लिखा हुआ है, वेदों का ही एक प्रकार से जो सार है वही इसमें। क्यों? इसको लिखने वाले और वेदों का संकलन वाले एक ही आदमी तो है, व्यास वेद व्यास जी। महाभारत को लिखाने वाले वही तो हैं, तो एक ही चीज़ है। थोड़ा बहुत डिफरेंस तो होगा ही होगा। यहाँ पर प्रश्न उत्तर है और वहाँ पर केवल ज्ञान की चर्चा की गई है। अब तो इतना समझ लीजिए या पक्का के लीजिए, जो नित्य कर्म यानी यज्ञ दान तप कर्म जो वर्ण के अनुसार है, यज्ञ दान तप कर्म किसके लिए है? यह तो है गृहस्थ के लिए, ठीक है। और जैसे ब्रह्मचारी के लिए क्या है? संध्या बंदन और उपनिषद इत्यादि पढ़ना, स्वाध्याय करना। और सन्यासी के लिए क्या है? भाई सन्यासी के लिए क्या है? अपने स्वरूप में स्थित रहना। वह जो वेद का महावाक्य है उसी का चिंतन ज़्यादा चलता, हम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, उसी का चिंतन करते हैं। ये हर एक के लिए अलग अलग है।
वानप्रस्थी का क्या है अध्ययन, यही प्रस्थानत्रयी का अध्ययन शुरू से। गृहस्थ का तो यज्ञ दान तप कर्म है, लेकिन और वैसे पैसा कमाने दिन का कमाना, इस प्रकार से वर्ण के अनुसार और जो भी व्यवस्था भगवान ने बनाया हुआ उन कर्मों को नियमित अनुष्ठान पूर्वक पूरी श्रद्धा निष्ठा के साथ करते रहने से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन कैसे मिलती है? क्रम से मिलती है। क्रम कैसे हुआ? क्रम इसलिए हुआ कि पहले यह कर्म करने से, यह नित्य कर्म करने से बिना किसी आसक्ति और बिना किसी फल के पहले आपका अंतःकरण शुद्ध हुआ, चित्त प्रसन्न हुआ और फिर आपको आत्मज्ञान प्राप्त करने की लालसा जगी, इच्छा पैदा हुई। फिर उसके बाद दूसरा क्रम क्या हुआ? आप गुरु के पास गए, गुरु को खोजे और गुरु मिल गए। फिर गुरु के द्वारा शिक्षा लिया, फिर आपका जो भी शंका था आत्मा का वह दूर हो गया ज्ञान प्राप्त करने ही, और फिर आत्मज्ञानी बन चुके। बस यही पहले भी दूसरे अध्याय के शुरू में भी बहुत डिस्कशन हुआ, यही चीज़ें बताई गई हैं वहाँ पर। थोड़ा सा प्रश्न उत्तर है इसलिए लंबा है। अब देखो आगे क्या कहती है। कदा पुनः, तो किस पुरुष कदा कब यह प्राप्त होता? कदा पुनः असौ, यह कैसे होता, कब होता है? तो अकुशलम कर्म न दृष्टि, यही बता रहे हैं कि जब कोई भी जो अशोभनीय कर्म है, काम कर्म से कोई द्वेष नहीं रखता मन में, अकुशले स न अनुसृजते, और जो शोभनीय कर्म है, अच्छे कर्म है, मोक्ष को प्राप्त कराने वाले हैं, उनमें कोई आसक्ति भी नहीं रहता है। तो उसमें यह इति उच्यते, तो ऐसा कहते हैं। सत्य समाविष्टो जदा सत्येन, कह रहे हैं जब वह सत्य समाविष्टो जदा सत्येन, सत्य भाव से उसके पूरे शरीर में सत्य ही व्याप्त हो जाता है। समाविष्टो का मतलब क्या होता है? व्याप्त हो जाता है, पूरा सत्य ही गुण उसके अंदर व्याप्त हो जाता है। अनात्म आत्म विवेक विज्ञान हेतुना समाविष्ट, उसके अंदर पूर्ण रूप से आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, इसका ज्ञान जो है यह विवेक से, हेतु से, यह सतो गुण से भरपूर हो जाता है, उसको मालूम हो जाता है, इससे संयुक्त हो गया, इससे व्याप्त भी हो गया, संयुक्त हो गया। इति एतत्, भली प्रकार जब वह व्याप्त हो जाता है उसके अंदर, तब जा करके यह ऊपर वाला होता है कि वह अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करेगा और कुशल कर्मों से वह आसक्ति नहीं होगा। जब तक यह नहीं होगा तब तक नहीं होगा, क्योंकि यही तो पूछा है कि कदा पुनः असौ, तो किस अवस्था में काम कर्मों से द्वेष नहीं होगा और जो शोभनीय कर्म हैं उनसे आसक्ति नहीं होती। तो उसका उत्तर ही सत्य समाविष्ट जदा, जदा माने जब, जिस समय वह सत्य से ही वह पूरा व्याप्त हो जाएगा, उसका पूरा अंतःकरण सत्य से ही व्याप्त हो जाएगा, और आत्म अनात्म विवेक विज्ञान हेतुना, आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है, इस विषय का ज्ञान जो हेतु है पूर्ण रूप से वह व्याप्त हो जाएगा। जब भली प्रकार उसके अंदर व्याप्त हो जाएगा तब जा करके वह ऊपर वाली लाइन करेगा, तब वह असल जो अकुशल कर्म है या जो कर्म नहीं करने चाहिए, जो निंदनीय कर्म है, उनसे द्वेष नहीं करेगा, और जो कर्म हमेशा करने ही चाहिए उनसे भी कोई प्रेम नहीं रखेगा, कोई आसक्ति नहीं रखेगा। अब देखो, अतएव च, इसलिए मेधावी मेधया, मेधावी का अर्थ क्या बताया? मेधया आत्मज्ञान लक्षणया, अर्थात आत्मज्ञान स्वरूप या आत्मज्ञान से प्रज्ञा, जो आत्मज्ञान से संयुक्त हो गया, प्रज्ञा का संयुक्त हो गया, तत्वान, तो वह मेधावी होने के कारण ही क्या होता है? मेधत्वाद एव, तो उसका सब संशय जो होता है वह छिन्न हो जाता है। लेकिन यहाँ पर यह जो गुरुदेव ने कहा है वह नहीं है, लेकिन वह होना चाहिए। बिना गुरु के द्वारा वह आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता है, क्योंकि यह कई जगह आया है, उपनिषद में भी आया है कि कोई कितना भी मेधावी हो, इस उपनिषद में आया है, शायद तैत्तिरीय उपनिषद में भी आया है
अभी जो पढ़ा रहे थे गुरुदेव तो उसमें आया था ये बड़ा, उसमें है भाष्य में शंकराचार्य जी की, कितना भी बड़ा विद्वान क्यों न हो, कितनी भी बुद्धि उसकी क्यों न हो तीक्ष्ण हो, लेकिन बिना परंपरागत गुरु से शिक्षा लिए हुए उसको यह आत्मानाम का ज्ञान नहीं हो सकता। ये जो ज्ञान है यानी ज्ञान की अनुभूति उसके अंदर नहीं होगी जब तक गुरु का सहयोग नहीं लेगा। तो आगे यही बताते हैं, तो उसके जब गुरु के माध्यम से उसका ज्ञान से युक्त हो गया, आत्मा क्या है अनात्मा क्या है पूरा ज्ञान हो गया, तब उसके सारी शंकाएं नष्ट हो जाती हैं। छिन्न अविद्या कृता संशय, जो अविद्या से युक्त संशय था शंका था वह समाप्त हो गया, और आत्मस्वरूप में स्थित होना ही यही कल्याण का साधन है। स परम निशेष, इस निश्चय के कारण वह संशय अन्यत न अन्यत और कोई नहीं कहीं नहीं जाता, बल्कि इत एवं निश्चय छिन्न संशय, ऐसा जब उसके अंदर निश्चय हो जाता है, दृढ़ भावना हो जाती है, तब उसके सारे संशय मिट जाते हैं। कौन सा निष्ठा हो जाती है कि जब वह आत्मस्वरूप में स्थित होगा। और आत्मस्वरूप में कैसे स्थित होगा आसान नहीं कहना, तो एक लाइन में लिख दिया गया ना, लेकिन थोड़ा सा समय तो लगेगा, लेकिन हो जाएगा धीरे धीरे निश्चित रूप से। जब भगवान ने कहा तो निश्चित रूप से अपने कर्म को करते रहिए बिना किसी के फल की इच्छा से, कोई राग भी नहीं रखना है, आसक्ति भी नहीं रखना। आगे बताया जो अधिकृत पुरुष, इसके लिए है जो अधिकृत पुरुष है। कर्म करने का अधिकारी कौन है? जो अविद्या से युक्त है, जो ज्ञान से युक्त है उसके लिए नहीं है। पूर्वोक्तेन प्रकारेण, तो वह जो अविद्या से युक्त है साधक, जैसा ऊपर बताया गया है उसी प्रकार से जब कर्म योग का अनुष्ठान करता है तो क्रमेण संस्कृत आत्मा, तो वह क्रमशः, क्रम से, कर्म से नहीं क्रम से, मतलब बारी बारी वह उसका आत्मा संस्कृत हो जाता, उसका अंतःकरण, आत्मा का मतलब यहाँ पर वह अंतःकरण संस्कृत हो जाता है। जन्मादि विक्रय रहितत्वेन निष्क्रियम आत्मानम आत्मतत्वेन संबोध। तो यह आत्मा कैसा है? जन्म मरण आदि जो विकार है उससे रहित है, जन्म आदि विकारों से रहित, निष्क्रिय मतलब वह जो आत्मा कुछ करता भी नहीं है, निष्क्रिय है, और जन्म न तो उसका जन्म है न मरण है, अनादि है। जब उसका पूरा ज्ञान हो जाता है उस ज्ञान से वह संबुद्ध हो जाता है, मतलब युक्त हो जाता है। फिर क्या है? गीता जी का एक श्लोक आया ना 9वें अध्याय का कि 4थे अध्याय, सर्वकर्माणि मनस 8वें अध्याय का सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य नैव कुर्यन् कार्यं न कुर्यन् कार्यं आसीनः यस्कर्मं लक्षणं ज्ञाननिष्ठाम् अस्मीति। वह ज्ञानी को न तो कुछ करता है और न उसको कुछ करने के लिए शेष रहेगा। फिर कुछ बोलो महाराज जी, फिर उसके लिए करने के लिए कुछ शेष नहीं रहता। इसे गुरुदेव एक चीज कहते हैं ना, आगते स्वागतम, आगते स्वागतम, कोई आ रहा तो उसका स्वागतम करो, अगच्छन्ते न निवारे, कुछ नहीं करना, जा रहा तो उसको रोको नहीं। इसी प्रकार से यह ज्ञान एक बार जब आ जाता है तो पूरा उसका स्वागत होता है, और अविद्या जो चली जाती है, भाई ज्ञान आता है तो जाता क्या है? अविद्या जाता है, अविद्या जा रही है, जाने दो, दरवाजा खोल दो, चली जाएगी। आगे देखो, इति तद, ऊपर ये बता दिया गया कि वह आत्मज्ञानी कैसे हुआ, निष्कर्मता कैसे आई, क्रम से आई, क्रम से। पहले नित्य कर्म का अनुष्ठान किया नियमित, और उसमें दो चीज़ों को भी छोड़ा, आसक्ति और कर्मफल को। फिर वह अंतःकरण उसका शुद्ध हुआ, कलश रहित हुआ, चित्त प्रसन्न हुआ, और आत्मचिंतन करते हुए वह ज्ञान प्राप्ति के लिए आगे बढ़ा। गुरुदेव के शरण में आया,
और गुरुदेव से ज्ञान प्राप्त हुआ, सारा आत्मा अनात्मा का संशय मिटा और अपने स्वरूप में स्थित हुआ। तो इति एतत् पूर्वोक्तस्य कर्मयोगस्य प्रयोजनम, इस श्लोक द्वारा कर्मयोग के प्रयोजन का फल बताया गया है कि अगर कोई कर्मयोग करता है ठीक ठीक जैसा बताया गया है तो उसका फल यही है कि उसका मोक्ष हो जाता है, उसका इस संसार के बंधन से वो मुक्त हो जाता है। आगे देखो, और ये पहला और है, हालांकि श्लोक का अर्थ समाप्त हो गया, यह अगले श्लोक की संगति है। यह अच्छी तरह से इसको जड़ बढ़ा लो, फिर अपने आप कल्याण होगा। जब पुनः अधिकृत सन दे आत्मभिमानी तेन दे हृदय अज्ञ, परंतु जो पुरुष, जो पुनः बता रहे हैं, परंतु जो पुरुष अधिकृत है, अधिकृत कौन है, कर्माधिकारी कौन है, जो देहात्मानी है, जो इस शरीर का ही अभिमान रखता है, जो यह कहता है यह शरीर मेरा है, तेन देवृत अज्ञ, और रखने वाला क्या होना से क्या है, अज्ञानी है। अबाधित कर्तृत्व विज्ञान, मतलब उसमें कर्ता भाव पूरा से भरा हुआ है, यानी कर्ता भाव जो है, कर्तृत्व भोक्तृत्व ज्ञातृत्व तीनों लगा लो, वो बाधित नहीं है। वो आया है ना सब, देखो अबाधित, तो बाधित नहीं है, मतलब उससे वह युक्त है। जो अज्ञानी, इधर देखो, उधर छोड़ दो अभी, इधर देखो, यह जगदानंद का बहुत प्रिय सेंटेंस है वाक्य कि अगर श्रोता टकटकी लगा करके वक्ता की तरफ देखता है तो उसका मन बिल्कुल स्थिर, कहीं और नहीं जाएगा। किताब में देखो या श्रोता को देखो? नहीं, श्रोता को ही देखना, किताब में बाद में देखना। कहीं कहा जाएगा किसको देखो, पढ़ा जा रहा तो किताब को देखना है। गुरुदेव कहता है किताब में देखो या हमें देखो? वही देखना है, गुरुदेव का ही वचन है। अब देख लिया, फिर उसके बाद किताब में देखते हो तो ज़्यादा आपका सुनते रहते, कान से देखते रहते तो अलग, वो बात की चीज़ है, तभी तो बनन होता है बात में, स्वागत है। तो देखो एक साथ दोनों नहीं होता, नहीं हो तो हमने तो बहुत देख लिया ना। हालांकि हमने ये भी किया है, कोई बोल रहा है, हम लिख भी रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, हाथ लिख रहा है, ऐसा भी ऐसे हो जाता है, हाथ से लिखा जाता है। लेकिन फिर किताब की तरफ देखना तो फिर तो उधर से निकल जाएगा, जो बताया जाएगा वो समझ में नहीं आएगा, वो रह जाएगा, बाधित हो जाएगा, एक ही तरफ होगा मन, एक ही तरफ रहेगा। क्योंकि मन अगर चक्षु इंद्रिय के साथ रह गया ना तो पुस्तक हो जाएगा, श्रोत इंद्रिय के साथ चला गया, फिर जो सुनाई दे रहा है वह अंतःकरण में बैठेगा। अबाधित मतलब वह जो अज्ञानी है उसके अंदर से अभी कर्तृत्व भोक्तृत्व और ज्ञातृत्व का भाव नहीं गया है, वह बाधित है, तीनों के हैं उसके अंदर बाधित है, वह शरीर को ही अपना आत्मा मानता है। तो उसी के लिए अहम कर्ता इतनी निश्चित बुद्धि उसके अंदर ऐसी पक्की बुद्धि बन गई है, श्रेष्ठ पक्का क्या है कि हम ही करता है, करने वाले हम ही। हम लोग तो भी मानते थे, हम तो मानते थे कुछ साल के पहले या कुछ दिनों के पहले हम भी मानते थे, भाई हमने किया, कुछ समय हो गया, सभी मानते हैं। तो यह कर्तापन ही, यही इसी को हटाना एक मूल है, यही जड़ है। जैसे ही हटा, जैसे पेड़ का वृक्ष का जड़ काट दिया पेड़ सूख जाता है, वैसे जैसे कर्तापन का भाव, कर्तापन के साथ दो और है, भोक्तृत्व और ज्ञातृत्व, जैसे यह भोग कटा, वो कटा, मूल कटा, जैसे वो क्या हुआ, वो देह का अभिमान चला गया, देह का जो अभिमानी था ना वो अभिमान समाप्त हो गया, तो क्या हो गया, वह अपने स्वरूप में आ गया। कम से कम वो जीव को तो जीवत्व भाव उसी समय समाप्त हो जाता है। जीव किसे कहते हैं, वही आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध चैतन्य आत्मा जब इस शरीर से संबंध कर लेता है, इस शरीर से तादात्म्य स्थापित कर देता तभी जीव है। तो शरीर से तादात्म्य करने के कारण, शरीर से अपना मानने के कारण ही उसके अंदर कर्ता का भाव आता है, या अंतःकरण में भोक्ता का भाव आता है, या इंद्रियों में ज्ञानेंद्रियों में कर्तृत्व आता है।
तो जैसे शरीर से अपने को अलग किया, तैसे ये तीनों ग्रंथियां नष्ट, समूल से नष्ट हो जाती हैं और वो अपने स्वरूप स्थित हो। स्वरूप तो उसका वही है ना, जैसे बताया जन्म मरण से रहित है, निष्क्रिय है, निर्विकल्प है, वही है ना, तो उसी में स्थित हो जाता है तो वही। तो केवल बाहर से जो आया था, ये शरीर को हमने कैसे माना, हमने देखा हुआ। कुछ लोग क्या, सारे लोग, ज़्यादा अधिकांश 99 से 9% अपने छोटे बच्चों को क्या पढ़ाते हैं, दिस इज माई हेड, दिस इज माई स्टमक, दिस इज माई हैंड, दिस इज माई हाउस, दिस इज माई फादर, दिस इज नॉट माई हैंड, दिस इज नॉट माई। तो जब यह बारंबार तुम 50 साल से 60 साल से रटाए हो तो वही तो बैठेगा, अब पिछले जन्मों में पड़ा हुआ है। इसी कारण से एक दिन 2 दिन के सत्संग से यह जाने वाला नहीं है। पता नहीं कितने जन्म से बैठा हुआ शरीर से, शरीर को अपना मान रखा है। तो सारे अज्ञानी रहते हैं, दूसरों को अज्ञानी बनाते हैं। हाँ आराम को यह जब नित्य नित्य निरंतर जब चिंतन, इसीलिए वेद की महावाक्य का चिंतन, अयम आत्मा। सबसे हरामखोर तो परिवार वाले ही होते हैं। मैं कभी परमात्मा बोल जिस समय आपके अंदर अज्ञान होगा तो आप भी वही करोगे जो वो करते हैं। नहीं, अगर शुरू से उपदेश दे ब्रह्म ज्ञान, क्या कब होता, जब उनको बचपन से ज्ञान प्राप्त। अभी कोई बच्चा अगर पैदा, उसको बचपन से कहने लगे तुम ब्रह्म हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम ये तुम्हारा शरीर नहीं है। उस समय तो नहीं कर सकते, उस समय तो नहीं कर सकते, उस समय तो उसको कुछ करना है। लेकिन जैसे थोड़ा सा हुआ तो ऐसे उसको ये शरीर तुम हो ही नहीं, चोट लगे तो कहते तुम हो ही नहीं शरीर। नहीं, उस बच्चे को करोगे तो तुमको पागल कहेंगे। पागल शुरू से उसको ज्ञान तो कह रहा है, समाज खुद पागल है। नहीं, मतलब सिर्फ यही है कि इन चीज़ों का ज़्यादा न दे करके, ठीक है उसको अभी कुछ इस संसार से कुछ कर्म करने हैं तो उस कर्म के बारे में बताइए, ठीक है, लेकिन इसका एक बार बता भी दिया, 2 बार तो कोई बहुत ज़्यादा उसको रिपीटिशन इन चीज़ों का नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऐसा है ना, गुरुदेव एक बात और कहते हैं, जो 50 साल से ऊपर वाले ब्रह्मचारी हैं उनके लिए तो यह खूब पता, लेकिन अगर तुम ऐसे समाज में जाते हो कि जहाँ पर सब युवक हैं, जैसे कहीं किसी स्कूल में कोई ऑर्गेनाइज किया बच्चे हैं, तो उनके लिए क्या कहना है? उनके लिए यह नहीं बताना है कि तुम शरीर नहीं हो, उनके लिए बताना है तुम परिश्रम से पढ़ोगे तभी जा कर के तुम्हारा तभी तुम अच्छा लगाओ। तो मतलब जो जिसे योग्य है उसको वही करना। जहाँ मिला जुला है, जैसे हम प्रवचन में ही कहते हैं, तो भी इस चीज़ पर बहुत जोर नहीं देते हैं, कहते हैं लेकिन जोर इस पर नहीं देते हैं, क्योंकि वहाँ पर जुआ भी है और मित्र भी है, तो समय देख करके व्यक्त किया जाता है। तो आगे देखो, अशेष कर्म परित्यागस्य अशक्यत्वात् कर्म फल त्यागेन च उदित कर्म अनुष्ठाने एव अधिकारो न त्यागे इति एतम अर्थ दर्शतम आह। तो उससे कर्म का अशेष जो है, कर्म जो बचा हुआ है, उसका त्याग होना असंभव होता है। इसके अंदर जो अभी अविद्या से ग्रस्त है, कर्माज्ञानी जो है, उससे यह कहो कि भाई कर्म नहीं करना, तो वह अभी नहीं हो सकता है, उससे कर्म का त्याग नहीं हो सकता है, कहते हैं असंभव होगा, तो उसका कर्म फल का ही त्याग करवाओ उससे। तो कर्म फल का त्याग कराओ और कर्म के अनुष्ठान में अधिकार है, ऐसा उसको बोलो। विहित जो कर्म है उसके कर्म फल का त्याग, जो काम्य कर्म है उसमें वो छोड़ना शुरू करें। जो शुरू में वो पक्षी ने प्रश्न उठाया, जो भेद कर्म है, काम्य कर्म है, उसमें अपने फल को टेगे और काम को करता है। यही अभिप्राय दिखाने के लिए अगला श्लोक करते हैं। ये समझ में आ गया पूरा? नहीं, कोई दिक्कत हो तो कोई आगे न निष्ठ पक्के दृढ़ हो जाए। न हि देहभृता शक्यम, न हि देहभृता शक्यम त्यक्तुं कर्माणि अशेषतः, त्यक्तुं कर्माणि शेषतः, यस्तु कर्म फल त्यागी, यस्तु कर्म फल त्यागी, स त्यागे अभिधीयते, स त्यागे अभिधीयते। इसमें क्या है? न ही देहभृता,
शक्यम त्यक्तुम कर्माण अशेषतः, मतलब शरीर में जब तक इस शरीर से अभिमान है, शरीर से अस्मात् है, न ही जस्मात् देहभृता देहम विभर्ति, यह देहधारी कौन धारण करता है? जो अविद्या से ग्रस्त है वही शरीर को धारण करता है। जो अभी ज्ञानी जो बन चुका वो अभी इस जन्म के पहले क्या था? अविद्या से ग्रस्त था, तभी तो शरीर धारण किया। ज्ञानी हो गया था शरीर नहीं धारण करता। तो इसके अनुसार शरीर में आत्म जो अभिमान रखता है, यह आत्ममान का मतलब शरीर को अपना मानता है, उसी को देहभृत कहा जाता है। देहभृता उसी को कहा जाता है, उसको विवेकी नहीं कहते हैं, उसको विवेकी नहीं कहते। जो शरीर को अपना मानता है उसी को देहधारी कहते हैं, या यहाँ पर देहभृता है, उसको विवेकी नहीं कहते, ज्ञानी नहीं कहते हैं। इति देहभृत देहात अभिमान देहभृत उच्यते, यहाँ पर स्पष्ट किया भाष्य में, उसी को हम, यह जो देह में अभिमान रखता है उसी को देहभृत कहते हैं, न विवेकी, ज्ञानी को नहीं कहते हैं, ज्ञानी को हम नहीं कहते हैं। क्योंकि देहभृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण अशेषतः, इसमें मतलब जो उसके लिए जो अशेष कर्म है उसका त्याग करना उसके लिए मुश्किल होता है। जो देह से अभिमान रखता है, यानी देह को अपना मानता है, शरीर को अपना मानता है, तो जो अशेष कर्म है उसका त्याग करना उसके लिए असंभव होता है। तो जस्ट कर्म फल त्यागी, तो उसके लिए क्या बताइए? कर्म के फल का त्याग करें, वो तो कर्म करेगा ही करेगा, तो कर्म का फल त्याग करे सत्यागी अभिधीयते, और वही उसी को फल त्यागी कहेंगे। जो यही बताया अभी मंत्र करती है, बाकी इसका विशेषण बाद में करेंगे। तो हाँ, जो मतलब यहाँ पर इसका शाब्दिक करते ही हुआ, जो शरीर से अभिमान रखने वाला है, शरीर को अपना मानता है, शरीर से तादात्म्य रखता है, उसी को देहभृता कहते हैं। और उसके लिए जो अशेष कर्म है, जो शेष अपने अंदर जो कर्म है उसको त्याग करना बहुत मुश्किल है, असंभव है। और जस्ट कर्म फल त्यागी, और जो कर्म को तो नहीं छोड़ सकता, लेकिन कर्म के फलों का त्याग करके उसको हम त्यागी कहते हैं। वो कर्म के फलों का त्याग करें, जैसे कि नवीं श्लोक बताया गया था, नवीं में तो उसी को हम त्यागी कहते हैं। कर्म फल का त्याग, जो देह के अभिमान रखने वालों को कर्म फल का त्याग कराओ, न कि कर्म का त्याग नहीं, कर्म तो करने का, कर्म फल का त्याग, कर्म फल का त्याग। शांति 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 उसको